Good morning. Our topic is factorization of quadratic equation. हम quadratic equation को factorize क्यों करते हैं? ताकि हमें उनका solution मिल सके. If any equation, quadratic equation, suppose 6x square plus 6 equals to 0. 12x 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि क्या है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 है इक्वल्स टू 0 है. तो अगर कहेगा इसका सोल्यूशन निकालने को, क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए तीन तरीके हैं. पहला क्या है कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसका फैक्टर करें. इसका फैक्टर कैसे करें? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालें और वहां से जब फैक्टर आ जाएगा, दो फैक्टर आएगा, तो वहां से दो वैल्यू, क्योंकि x पे पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस पे इसकी x की दो वैल्यू आएगी, यानी इस x का दो सोल्यूशन होगा. इस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा? दो सोल्यूशन होगा. एक होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग कर सकते हैं. दूसरा क्या है? बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर. इस पूरे को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बना लेंगे. वहां से दो वैल्यू आ जाएगी x की, वहां से भी हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे? सोल्यूशन निकाल लेंगे. तीसरा क्या है? इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 10th में की बुक में है. क्या उस फार्मूले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्योंकि ये फार्मूला किसके लिए बना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बना है, इसलिए इसको इस फार्मूले को क्या नाम दे देते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दे देते हैं. तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पहला वाला मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड हम लोग पढ़ेंगे. इसको क्यों, मिडिल टर्म को क्यों हम तोड़ते हैं? फैक्टराइज करने के लिए. फैक्टराइज करने से हमें फायदा क्या होता है? हमें सोल्यूशन मिल जाता है इस इक्वेशन का. सिर्फ अगर हमें फैक्टराइज करना रहेगा तब भी हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं, और अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है तब भी हम ये वाला मेथड यानी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगा सकते हैं. तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं. तो मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल. तो जो हमने एग्जांपल लिया था, आवर एग्जांपल इज 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला, ये जो हमें इक्वेशन दी रहेगी, उसको हम किससे वो करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी हमें प्रॉब्लम दी रहेगी, जिसका भी हमें फैक्टर करना होगा, जिसका भी हमें सोल्यूशन निकालना होगा, उसको हम चेक करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सपोज ये प्रॉब्लम हमें इस तरीके से दी हुई होती, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करते, यानी पहले सबसे बड़े पावर को, सबसे ग्रेटेस्ट पावर को कहाँ लिखते? सबसे पहले लिखते, उसके बाद उससे छोटे वाले पावर को सबसे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लिखते. क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया था, जो हमने प्रॉब्लम लिया था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिया था, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सॉल्व करने के लिए हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से a इक्वल टू आएगा 6, b इक्वल टू आएगा, इसको ले लेते हैं एक माइनस में, सब प्लस में होगा तो आप लोगों को एक माइनस में ले लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -12 और c इक्वल टू हमने ले लिया 6. क्यों? क्योंकि कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a. तो a इक्वल टू 6 आ जाएगा कंपेयर करने से. x इक्वल टू क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? माइनस का 12. तो और यहाँ पे क्या है? b. तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12. कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 है, प्लस 6 है तो प्लस 6 लेंगे, -6 होगा तो -6 लेंगे. इसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है हमें कंप्लीटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड में, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है a को हम मल्टीप्लाई करेंगे c से, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट वैल्यू। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट वैल्यू। दैट मीन हम क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू भी है 6, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। ये जो ए सी प्रोडक्ट आया है, ए और सी का जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया है 36 आया है। ये जो 36 आया है इसको हम देखेंगे कि ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में। मान लीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में होता है तो यहाँ क्या आता है माइनस में आता है। अगर ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है तब भी माइनस में आता है। ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है तब भी प्लस आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो हमें ये साइन क्या बताएगा, अगर ये प्लस में आएगा तो जो मिडिल टर्म को हमें तोड़ना है वो प्लस करके लेके आएंगे। इसका फैक्टर हम इस तरीके से करेंगे 36 का कि मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो प्लस करके क्या आना चाहिए 36 आना, मतलब इसका जो फैक्टर होगा उसका सम, अगर जहां पे प्लस आ रहा है तो उसको जोड़ के मिडिल वाला टर्म लेके आएंगे। इसका फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि इसके फैक्टर को जोड़ेंगे तो मिडिल टर्म आएगा, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो। और अगर माइनस में आंसर आ रहा है, ये माइनस में होता तो इसका फैक्टर हम इस तरीके से करेंगे कि जो भी फैक्टर आएगा इसका वो माइनस करने पे कितना आएगा 12 आएगा, जो कि माइनस का है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि a इंटू सी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमें साइन मिलेगा वो हमें बताएगा कि ये प्लस करके लाना है कि माइनस करके लाना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, जो भी ए सी आया है उसका हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे ए सी का फैक्टर कर देते हैं, क्या आएगा 2। इसको ऐसे इतना लॉन्ग डिवीजन फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो 36 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 36, 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3, 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4। ठीक, इतनी चीजें 36 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ट्राई करते हैं इतने में कि हमारा आंसर आ जा रहा है कि नहीं। आने के लिए हमें क्या चाहिए कि इनका जो फैक्टर किया जाए और उनको जब जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कुछ नहीं साइन है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। कहीं पे अगर किसी नंबर से पहले कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहां पे क्या है साइन प्लस हिडन है। तो यहाँ पे प्लस हिडन है, यानी हमें प्लस करके इसके फैक्टर को प्लस करके क्या लाना है 12 लाना है। तो 36 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 37, जो कि 12 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते। ठीक, 6 इंटू 6 को अगर लेंगे तो 6 को 6 में ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसका फैक्टर 36 का ऐसा करना था कि इसका मल्टीप्लाई करें, इसका फैक्टर इस तरीके से करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 36 आएगा ही आएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस करके क्या लाना है मिडिल वाला टर्म लाना है, क्योंकि हम मिडिल वाले टर्म को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लस करके लाना है, यानी 6 + 6 करके लाएंगे तभी तो हमारा 12 आएगा। इसके अलावा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 नहीं आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 नहीं आएगा, यानी इसके अलावा कोई भी फैक्टर हम नहीं ले सकते हैं, ताकि हमें मिडिल टर्म को ऐड करके क्या लाना है 12 लाना है, क्योंकि ठीक। और दोनों का फैक्टर क्या होगा 36 का फैक्टर क्या होगा 6 इंटू 6 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। और प्लस करने पे सिर्फ 6 और 6 को ही प्लस करेंगे तभी हमारा 12 आएगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं, ये सब मिटा दें, इनका कोई काम नहीं है, ये सब हमें बस ऐसे ट्राई करना है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने जो लिखा था ये सब समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6x²। अब मैंने किसको फैक्टर किया 12 को, माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं, तो माइनस का साइन जो है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। मैंने सिर्फ 12 का फैक्टर किया है, जो कि 6 + 6 आ रहा है। 12 का फैक्टर 6 + 6, मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म को हम तोड़ रहे हैं तो इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए जो हमारा AC आया था, AC का प्रोडक्ट कितना आया था 36 आया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आना चाहिए, इनको ऐड करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। और x का हमने कुछ नहीं किया तो x अपनी जगह पे ही रहेगा, प्लस का 6 इंटू 0, ये तो पहले से था। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हमेशा किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा है तो अंदर वाले जितने भी साइन होंगे सब क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा और आपको पता होगा, क्योंकि आप क्लास 10th में है।
तो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब कि दोनों साइन जो होगा वो चेंज होगा। तो -6 और x बाहर है तो x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो ये माइनस ये प्लस -6 इंटू x -6x माइनस 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 और प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 6 इंटू एक्स दोबारा माइनस का 6x हो जाएगा, और ये क्या है प्लस का 6 बराबर 0 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 6 तो सबको कॉमन दिख रहा है, तो 6 दोनों में कॉमन नहीं। इसके बाद ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है कि अब हम इन दोनों दो टर्म को में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों टर्म में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों टर्म में हमें 6 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 6 कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन हो गया, एक्स कॉमन हो गया, तो 6x स्क्वायर में x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6x स्क्वायर में से 6x कॉमन लिया, तो सिर्फ और सिर्फ 6 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6 तो कोई कांस्टेंट तो बचेगा नहीं, कोई कोफिशिएंट तो बचेगा नहीं। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा। इसके बाद -6x है, तो माइनस की जगह पे तो माइनस रहेगा, बट यहाँ पे 6 हमने कॉमन ले लिया, 6x पूरा कॉमन ले लिया। जब पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 6x को जब हम 6x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। कॉमन लेने का मतलब कि उस नंबर से उस डिजिट से हम पूरे में डिवाइड कर रहे हैं। तो 6x स्क्वायर में से 6x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 6x में से 6x को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और साइन लगा था माइनस का तो माइनस तो रहेगा ही। अब इन दोनों में हमें 6 कॉमन दिख रहा है, बट यहाँ पे पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो हम क्या करेंगे कि -6 को भी कॉमन लेंगे, माइनस को भी कॉमन लेंगे, और 6 तो हमारा कॉमन है ही, तो -6 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, जब -6 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया प्लस का x, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है वो सब चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -6x में से -6 पूरा कॉमन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, जो कि मैं लिख चुका हूँ। +6 में से -6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, और दैट इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें x -1 था, पहला ब्रैकेट जो होता है वही हमें दूसरा ब्रैकेट लाना पड़ता है, ठीक है। जो दोनों ब्रैकेट आए हैं हमारे फैक्टर होने के बाद, यहाँ हमने जो कॉमन लिया है तो पहला ब्रैकेट आया, फिर जो दूसरा ब्रैकेट आया, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर हमने फैक्टराइज किया है और ये दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं आया, सेम नहीं आया, तो हमने जो फैक्टराइज किया वो बिल्कुल गलत किया, ठीक। और अगर हमने फैक्टराइज किया, ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गया, सेम आ गया, बराबर आ गया, तो हमने जो फैक्टराइज किया वो बिल्कुल सही किया, उसको हमें चेक करने की भी जरूरत आगे नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जब भी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पहला ब्रैकेट है वही हमें दूसरा ब्रैकेट लाना है, तो जो पहला ब्रैकेट हमारा था x-1, तो यहाँ पे भी x-1 लाना है, तो यहाँ पे x लाने के लिए यानी प्लस का x लाने के लिए माइनस को बाहर भेजना पड़ेगा, इसीलिए मैंने -6 कॉमन लिया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी ये बात। तो यहाँ पे अब पूरे में x-1 कॉमन हो गया, ये पूरा क्या हो गया कॉमन हो गया x-1। इधर भी इस पूरे टर्म में भी x-1 कॉमन है, इस पूरे टर्म में भी x-1 कॉमन है। अभी बताया था कि कॉमन लेने का मतलब उस टर्म को पूरे टर्म में से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो x-1 को इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस पूरे टर्म में क्या बचेगा, ये तो हमारा उड़ गया, यानी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 6x ओनली बचा हमारा यहाँ पे, ठीक। फिर इधर आ जाएंगे, इधर ये हमने पूरा टर्म क्या कर लिया, उड़ा दिया, यानी कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या -6 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। अब हमें अगर इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो हम एक बार x-1 को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार 6x-6 को इक्वल कर देंगे 0 के। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आए तो दोनों में से या तो एक नंबर 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो या तो एक नंबर 0 होगा या तो दोनों 0। अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b में, तो अगर ये 0 आ रहा है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो दोनों भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि 0 × 0 0 होता है और 0 × 1 भी 0 होता है, 1 × 0 भी 0 होगा। अगर इसको 1 मान लें तो 1 × 0 भी 0 होगा, इसको 1 मान लें तो 0 × 1 भी 0 होगा, या 0 × 0 भी 0 होगा। तो क्या हो सकता है,
कि या तो दोनों जीरो हो सकता है या तो कोई एक जीरो होगा, तो हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, दोनों को मान के चलेंगे कि दोनों जीरो के इक्वल है। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमारा पहला सोल्यूशन है। यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस का जीरो माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू जीरो लिखा है, तो यहाँ पे 6x इक्वल टू 6 आ जाएगा। माइनस का 6 है उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। x इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे दोनों जो सोल्यूशन आए वो कितने के बराबर आए, 1 और 1 के इक्वल आए। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में